नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मेष राशि पर होगी क्योंकि अगले एक सप्ताह के अंदर होने वाले प्रमुख बदलाव मेष राशि के लिए क्या परिणाम देंगे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये वीडियो आप ये समझिए कि ये इमरजेंसी में बनाया जा रहा है, आपातकालीन स्थिति में। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र मेष राशि का स्वामी होता मंगल और मंगल का नक्षत्र होता धनिष्ठा। तो उसका सरोकार इस मेष राशि से, इसका क्या अर्थ है यहाँ, और ये छिपा हुआ कहाँ है धनिष्ठा। ये 10 नंबर, ये आपका राजकाज का स्थान है। राजकाज, राज दरबार, न्यायालय के हुक्म, आपकी नौकरी, आपकी पेंशन, आपकी तरक्की, आपका इंक्रीमेंट, आपका अलंकरण, आपके सम्मान, आपका पिता, बहुत सारी चीजों का स्थान है। और यही आपकी सम्मान, रेस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट का कारक भी है। तो सूर्य और बुध की स्थिति 6 और 7 तारीख को, ये तो सुबह सुबह 6 तारीख को, और ये शाम को 18 बजकर कुछ मिनट पर, तो ये बदल रहा है। तो ये कहाँ आ रहे, नक्षत्र को ट्रांजिट जब देखते हैं, नक्षत्रों का ट्रांजिट अलग मायने रखता है। और ये मोटा मोटा जो दिखाई दे रहा है कि सूर्य बुध मकर, ये तो आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं मकर के अंदर है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मंगल के नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। वहां से इनका जो हेलीकॉप्टर है ऊपर से जाएगा। किसके, इस मेष राशि का जो स्वामी मंगल है, मंगल का नक्षत्र यहाँ छिपा हुआ है। आपने श्लेष अलंकार पढ़ा होगा। श्लेषालंकार में क्या है कि एक ही शब्द के अंदर 3-3, 4-4 अर्थ छुपे हुए होते हैं। अब आप 12 फरवरी के बाद की बात भी करेंगे हम, क्योंकि यह सूर्य लाल रंग से जो लिखा है इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल 12 फरवरी तक की चर्चा कर लेते हैं। क्या सूर्य बुध का ट्रांजिट 10th भाव, और 4 फरवरी से बृहस्पति मार्गी हो चुका है। और ये मार्गी होने का मतलब है अपने मार्ग पर सीधा चल रहा है। पहले रेट्रोग्रेड मोशन में, वक्र गति में था, उसकी चाल सीधी नहीं थी, टेढ़ी चाल थी। अब बिल्कुल सीधी हो चुकी है। और सीधी होने का मतलब कि आपका भाग्य सीधा हो चुका है। आपके भाग्य स्थान का इस 9 नंबर का जो स्वामी है वो ये है गुरु। अब बृहस्पति का जब यहां ट्रांजिट हो रहा है, और ये बृहस्पति धन कुटुंब वाणी धन स्थान में ही बैठा हुआ है, तो धन की पोजीशन को तो मजबूत कर रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है, कितना ही धनवान हो जाओ फिर भी रोते रहने की आदत है कि नहीं, हम तो बहुत परेशान हो गए हैं, हमें धन नहीं मिल रहा है। आपके भाग्य स्थान का स्वामी धन स्थान में है, धन का लाभ जरूर होगा। और 12वें स्थान पर इससे ये काल पुरुष की दृष्टि से, ये मेष राशि, जब भी कोई चार्ट बनेगा संसार में तो मेष लग्न मेष राशि का ही बनेगा, क्योंकि ये क्रम है सृष्टि का। तन धन सहज सुख ऐसे नाम है इनके, और ये अंग है, ये मुख है। तो उसके बाद फिर गर्दन, मुख, गला, भुजाएं, ये सब अंगों को, ये जो ना जननेंद्रियां है आपकी, ये भाग्य है, ये नौकरी है, कर्म है, आमदनी है, ये खर्च है, ये पैरों का स्थान भी है, और ये दोनों नेत्र हैं आपके। खैर मैं ज्योतिष नहीं सिखा पाऊंगा इतनी कम समय में, फिर भी ये बताऊंगा कि यहां से 12th हाउस जो पैरों का स्थान भी है, ये नेत्रों का भी है। तो शुक्र 12वें स्थान में बैठा है, तो आपको आधुनिक लग्जरियस चीज जितनी भी है, संसार के सुखों को इकट्ठा करना, या सुखदायक जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने पर, या आपके क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक, अथवा जो शरीर को अच्छा लगे परफ्यूम खरीदना, ये खर्चा करा रहा है इस पर। और
जब घर से निकलता है आदमी तो उसको अच्छा खान पान मिलता है या खान पान पर खर्च करता है। शुक्र जो है अच्छे वस्त्र, अच्छे आभूषण, और खर्चा कहाँ करा रहा है? दूध, घी, पनीर, राजसी ठाट बाट। लेकिन मैं यहाँ एक चीज कहूंगा, अगर आप नास्तिक हैं या आस्तिक हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। आपको वास्तविक जरूर रहना है। वास्तविक अगर रहोगे, क्योंकि राहु शुक्र के साथ है, अगर वास्तविक नहीं रहोगे तो आप फंसोगे, आपका खर्चा बहुत होगा, आपकी चोरी हो सकती है, पैरों में कष्ट, नेत्रों में पीड़ा। और ये राहु जो है वायु कारक है, आपकी आंख जरूर फड़फड़ाएगी लेफ्ट वाली। और जो महिलाएं हैं उनकी दाहिनी पड़केगी, क्योंकि महिला जब खर्च होता है अधिक तो महिलाओं की लेफ्ट आंख तो अच्छी होती है, पैसा आता है, और दाहिनी फड़कती है तो अच्छे लक्षण नहीं होते हैं। खैर, अब आते हैं हम मंगल पर। मंगल जो ग्रह ये वक्री है और इसकी दृष्टि सीधे सीधे आपके राजकाज के स्थान पर है, पिता स्थान पर है। पिता को स्वस्थ देखना नहीं चाह रहे। सूर्य भी है, धनिष्ठा पर आ चुके हैं, और मंगल यहां देख रहे हैं इसको। तो कुल मिलाकर के ऐसे परिणाम, खट्टे मीठे स्वाद देखने को मिलेंगे कि कुछ तो इसका काम अच्छा करना। ये यहाँ आपका पराक्रम, कितनी ही बड़ी समस्या आपके सामने आ जाए, ये मंगल आपके पराक्रम को कम नहीं होने देगा। कितनी ही विषम परिस्थिति हो मेष राशि के सामने, ये आपके धैर्य को डगमगाने नहीं देगा। आप बड़ी से बड़ी चुनौती, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़े से बड़े गड्ढे को, खाई को, समुद्र को पार करके, कष्ट, संसार के कष्ट, भव सागर रूपी दुख को पार करने की क्षमता इस अकेले मंगल में होती है। जब त्रिखटे एकादशे भौमे सर्वारिष्ट निवारणम, तीसरे स्थान पर जब मंगल होता है तो सारे अरिष्टों का नाश करता है। लेकिन इसकी दृष्टि आपके शत्रुओं पर भी है। ऋण, रोग, शत्रु और मामाओं का स्थान भी है। मामाओं को कष्ट देता है, लेकिन आपको आपके शत्रुओं का विनाश भी करता है। कुछ रोग, फोड़ा, फुंसी, कुछ सिकाई हो रही है कमर में, कमर के रोग देता है। बैकएक, मंगल की दृष्टि, छोटी सी माइनर सर्जरी का भी संकेत है ये। और ये अष्टम भाव मृत्यु स्थान है। मृत्यु स्थान का स्वामी 8 नंबर लिखा हुआ, अष्टम से अष्टम, अष्टम से अष्टम मंगल, भावात भावम का जो सिद्धांत है, उस दृष्टि से स्वास्थ्य और शारीरिक कष्ट देता है। सब चीज भूल जाओ। अब स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन गणेश जी की उपासना अगर आप करेंगे तो कई हजार गुना लाभ मिलेगा। कारण क्या है? तीसरे और छठे स्थान का स्वामी बुध है, और बुध की जो आराध्य देवताओं गणेश जी हैं। आपको विद्या, बुद्धि, मान, सम्मान, जिंदगी में सफल होना है तो गणेश जी की उपासना करो। और जिन मेष राशि वालों की जो संतान है उनके लिए अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है 12 फरवरी के बाद, क्योंकि सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पूर्ण रूप से होगी। आर्थिक लाभ जो बहुत दिन से आपके चले आ रहे हैं, ये सूर्य शनि आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाएंगे, और नौकरी के लिए जो नए ऑफर है वो आपको जरूर मिलेंगे। कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अगर अब नहीं तो 1 जून के बाद आपका जॉब चेंज होगा तो आपको तरक्की मिलेगी। अभी भी ऑफर आएंगे, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक बहुत ऑफर मिलने की संभावना है। आपकी आमदनी के जो सोर्स हैं वो कम नहीं होंगे। रीजन क्या है कि देखिए, इस साल पूरे साल तक, पूरे साल शब्द का मतलब
जो विक्रमी संवत का जो साल है वो 29 मार्च तक है, और 29 मार्च तक ये शनि संयोग देखिए, एक दिन आगे ना पीछे। संवत खत्म हुआ तो शनि आपकी आमदनी के स्थान से हट जाएंगे, लेकिन आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। जहां ये राहु बैठा है, खर्च करवा रहा था आपसे, उस जगह तो ये प्लेसमेंट हो जाएगी इनकी, और राहु यहां आ जाएंगे। बस दो शब्द हैं इस संसार में, इथे और उथे। पंजाबी में आपने सुना होगा, ये इथे आएगा, ये उथे जाएगा। और इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए इस संसार में ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। संसार में अगर सुख, जब तक आप यहां हैं इथे, तो इथे रहो, तो इथे मन लगाओ। लेकिन अगर मनुष्य को जीवन में अपना उद्धार करना है तो बस दो चीजें, मन इथे से हटाकर उथे ला दो, यानी कि भगवान के प्रति मन लगाओ। राजा जनक का भी यही सिद्धांत था, गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं कि मन इथे से हटा करके उथे। दो शब्द हैं, उथे का मतलब भगवान की तरफ, तो आपके जीवन का कल्याण है। यही सिद्धांत मेष राशि के लिए भी है। और आपको अगर जीवन में सफल होना तो गणेश जी की उपासना, हनुमान जी की उपासना करने से लाभ होगा। और इथे से इथे आ रहे हैं और इथे से उथे जा रहे हैं शनि, तो ये पूरे वर्ष आपके लिए आय के स्रोत देने वाले बने रहेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, तरक्की देने वाले ये दोनों ग्रह हैं। आपको अच्छी भाषा का प्रयोग करते हुए मुखारविंद से अच्छी वाणी प्रस्फुटित होगी आपकी, यही आपकी ताकत है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।